आज का हमारा टॉपिक है कि टीचिंग करते हुए टीचर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका क्रिटिसिज्म कौन कौन से पॉइंट्स के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसका टोन कैसा है, पिच कैसी है, उसमें प्रोनाउंसिएशन किस तरह से कर रहा है, क्या वो एक्टिव है या फिर बिल्कुल डल होकर पढ़ा रहा है, क्या वो खुश है, हैप्पीनेस के साथ पढ़ा रहा है, क्या उसमें सिंपैथी है और कॉन्फिडेंस है या नहीं है, अगर है तो वो किस लेवल का है, क्या उसमें स्टूडेंट को मोटिवेट करने की पावर है, क्या वो अपने आप को एक जगह स्टैचू की तरह खड़े होकर तो नहीं पढ़ा रहा है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने ऑर्गन्स को का यूज़ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट पर आता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग किस तरह से की हुई है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह से जो हम टॉपिक्स होते हैं उनका डिवाइडेशन किया गया है। सेंटेंस कैसे हैं, छोटे हैं या फिर इतने बड़े हैं कि बोलते हुए बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहे हैं, उसका अक्षर विन्यास कैसा है, जो पाठ्य सामग्री है उसकी पर्याप्त है या नहीं है, उसका स्वर कैसा है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड भी हैं या नहीं हैं। जो लेसन के इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, क्या उनको अच्छे से स्पष्ट किया गया है, जो कंटेंट है उसका प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस कैसा है, स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं, और जो उनको असाइनमेंट दिया गया है, गृह कार्य दिया गया है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो किस लेवल का है, क्या वो इन्फीरियर बच्चों के लिए और सुपीरियर बच्चों के लिए और एवरेज बच्चों के लिए उनके हिसाब से दिया गया है या फिर सबको एक सा दिया गया है। इंट्रोडक्शन कैसा है, क्या जो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज है वो डेली लाइफ रूटीन के एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी है या नहीं है। नेचुरल थिंग्स का जो टीचर्स द्वारा इफ़ेक्टिव यूज़ किया गया या नहीं किया गया, और किया गया तो किस तरह से किया गया, कितना इफ़ेक्टिव रहा। इंट्रोडक्शन एप्रोप्रिएट था और क्लास में डिसिप्लिन था, कंट्रोल था, प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया, क्वेश्चंस स्टाइल क्या था, एग्जाम्पल के लिए कैसे फिगर यूज़ किए गए, कैसे डायग्राम यूज़ किए गए, बच्चों के समझ में आए या नहीं आए, टाइम का यूज़ एप्रोप्रिएट किया गया या नहीं किया गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या था, कैसा था और उसका यूज़ किस तरह से किया गया, क्या वो इफ़ेक्टिव रहा, टीचिंग मेथड कौन सा था, और जो क्वेश्चंस बच्चों ने गलत दिए उनको सही किस तरह से किया गया। पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस कैसे थे, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या था, किस तरह से किया गया और उसका सीक्वेंस कैसा था, समरी, ब्लैक बोर्ड समरी जब बनाई गई तो क्या वो उसमें सीक्वेंस के साथ टीचिंग पॉइंट को नोटिफाई किया गया, राइटिंग कैसी थी और स्टूडेंट का कितना सहयोग रहा, जो हाथ से बनाए हुए डायग्राम थे वो किस तरह थे, क्या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड करके कंटेंट को पढ़ाया गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्यूपिल वर्क्स किस तरह से किया गया, जो बच्चों का एक्वायर्ड नॉलेज थी उसका टेस्ट कैसे लिया गया,
प्रैक्टिकल, ओरल और रिटन वर्क का ऑब्जर्वेशन किया गया या नहीं किया गया, और जो असाइनमेंट दिया था, जो गृह कार्य दिया था, जो होमवर्क दिया गया था, क्या नेक्स्ट डे को उसका ऑब्जर्वेशन किया या नहीं किया। रिकैपिटुलेशन, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, उसका नेचर कैसा था, और स्टूडेंट की क्या प्रोसेस रही, कैसी प्रक्रिया रही। मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, स्टूडेंट के बैठने का ढंग कैसा था, उनकी सीक्वेंस ऑफ चेयर, कुर्सियों का क्रम कैसा था, क्या कमरा साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था, क्या लाइट अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से तो उनके हाथ उठाने का क्रम कैसा था। ऐसा होता है जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जब बच्चों को पता होता है तो बहुत से बच्चे एकदम उतावले हो जाते हैं बताने के लिए, पूरी क्लास में शोर होने लगता है। तो टीचर को चाहिए कि वो पहले ही बता दें कि जब हम कोई क्वेश्चंस पूछें तो आपको सिर्फ अपना हैंड ऊपर करना है और फिर जिससे हमारा मन करेगा हम उसको उठाकर पूछेंगे। स्टूडेंट के खड़े होने का क्रम कैसा था, ढंग कैसा था, किस तरह से वो खड़े हो रहे थे। स्टूडेंट की कार्य व्यस्तता कैसी थी, अपने वर्क में कितना बिजी थे, कितने तन्मयता से लगे हुए थे, कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे। और क्लास कंट्रोल की पावर क्या है टीचर में। एक टीचर की जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो क्लास मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ भी है। अगर क्लास मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे से सीखेंगे। तो ये हमारे 9 पॉइंट हैं, और भी हो सकते हैं जिसको लेकर एक टीचर का क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसकी आलोचना समालोचना की जाती है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि उसकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव रही। थैंक यू।